नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार। दोस्तों, आज मैं मेरे ऑफिस में बैठा हुआ था, तभी एक लड़का किसी काम से आया। वो एक यंग सा लड़का था और वो पढ़ा लिखा लड़का था। तो वो मेरे से पूछने लग गया, जी पोस्टिंग को कितने साल हो गए और कहाँ के रहने वाले हो और कब लगे थे। इस तरह बातें करना शुरू कर दिया। तो मैंने भी उसके परिवार के बारे में पूछ लिया, उसके पढ़ाई के बारे में पूछ लिया। मैंने पूछा, भाई आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो? तो उसने कहा, जी मैंने बीएससी कर रखी है नॉन मेडिकल से, यानी वो एक साइंस का स्टूडेंट रहा है। फिर मैंने कहा, भाई उम्र क्या होगी आपकी? तो उसने कहा, जी 29 ईयर्स हो गई। ऐसे ही शादी वगैरह का जिक्र चला। उसने मेरे से पूछा, जी शादी हो रखी है? नहीं, मैंने उससे पूछ लिया तो उसने कहा, जी नहीं अभी शादी नहीं हो रखी। मैंने कहा, भाई उम्र तो ठीक ठाक हो रही है और आप वेल सेटल्ड भी हो, वो बिजनेस कर रहा था, तो आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? तो उसने कहा, जी शादी तो करना चाहता हूँ काफ़ी लंबे समय से, लेकिन मैं मांगलिक हूँ और मुझे इतने साल से कोई मांगलिक लड़की नहीं मिल रही, तो शादी नहीं हो पा रही। मेरे बड़े भाई की शादी हो चुकी, उसके बच्चे बड़े बड़े हो गए, लेकिन मांगलिक होने की वजह से मेरी शादी नहीं हो पा रही। वही, ये क्या होता है ये मांगलिक वगैरह, ये क्या होता है? देखो मुझे तो पता नहीं इन चीज़ों का। तो उसने कहा, जी मुझे भी ज़्यादा नहीं पता, लेकिन पंडित जी को कुंडली दिखाई थी, जन्म पत्री वगैरह, तो इस बेस पे उन्होंने बताया कि भाई तुम मांगलिक हो और मांगलिक लड़की से ही शादी करना, वरना जीवन में अनर्थ हो जाएगा। वही, मुझे तो पता नहीं इन सब चीज़ों को। मैं तो एक साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो इन सब अंधविश्वासों को नहीं मानता। मैं तो अंधविश्वास ही मानता हूँ, बाकी तुम्हारा पता नहीं भाई क्या मानते हो। तो उसने कहा, जी मैं पहले नहीं मानता था लेकिन अब मानता हूँ, क्योंकि जो मेरे चाचा जी की लड़की है उसकी शादी हुई थी। मेरे चाचा जी की लड़की जो है वो अमांगलिक है, और जो जिस लड़के से शादी हुई थी वो मांगलिक था। तो जब से शादी हुई है वो लड़की बीमार रहने लगी है। वो बोल रहा था कि 8-10 साल हो गए और वो बीमार ही रहती है, वो ठीक नहीं रहती। तो इस तरह पंडित जी ने कहा था कि अगर तुम भी इसी तरह किसी तुम मांगलिक हो तो मांगलिक लड़की से शादी करना, वरना इस तरह का कोई अनर्थ हो जाएगा। अब मुझे नहीं पता भाई बीमारी का और इन सब का क्या कनेक्शन है, लेकिन ये उसकी धारणा है। फिर उसने एक उदाहरण और दिया। उसने कहा, जी हमारे मोहल्ले में एक औरत है, जब भी किसी को उसके दर्शन हो जाते हैं कोई भी काम करने से पहले, तो वो काम बिगड़ जाता है। मतलब वो, उसका चेहरा अशुभ है, वो किसी के भी सामने आ जाती है, पूरा मोहल्ला उसको अशुभ मानता है। भाई ये भी बड़ी विचित्र चीज़ है कि कोई महिला, मतलब उसका चेहरा देखने मात्र से शुभ अशुभ कैसे हो जाता है। उसने कहा, जो भी हमारे मोहल्ले में कोई शुभ काम करने निकलता है तो पहले ये कन्फर्म कर लेता है कि वो औरत बाहर नहीं है। अरे यार, वो भी किसी की माँ बहन बेटी होगी, मतलब उसको तुमने अशुभ करार दिया है। पता नहीं अब कैसी सोच है लोगों की, और वो साइंस का ग्रेजुएट है। मतलब फिर क्या, साइंस की क्या वैल्यू रहेगी? कि आपके अंदर तर्क करने की क्षमता होनी चाहिए। जिस चीज़ को आप साबित नहीं कर सकते उसको मानना भी नहीं चाहिए, ऐसे ही कि किसी ने कह दिया आपने मान लिया। ऐसा नहीं होता। साइंस यही बताता है कि उसको प्रूव करना पड़ता है, और वो हालांकि वो चीज़ गलत भी हो सकती है जब तक कि उसको आप गलत भी प्रूव ना कर दो। ठीक है, ये बात। फिर उसने और उदाहरण दिए, जी मगो और क्या क्या भाई मानते हो? उसने कहा कि जी बिल्ली रास्ता काट जाती है तो वो भी अशुभ होता है। आपने भी देखा होगा अपने आसपास बड़े बुजुर्गों को ये कहते हुए कि अगर बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो आप जाओ मत, अशुभ हो सकता है। इसी तरह टाइम का भी होता है भाई। सवाई लग गई, सवाई मतलब जैसे आपको 12 बजे निकलना है तो वो कहेंगे कि 12:15 निकलना, या 12:30 पौनी एक, इस तरह नहीं निकलना, सवाई लगने पर निकलना है। तो इस तरह की धारणाएं होती हैं। चलो, पुराने लोग हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उनमें तर्क शक्ति नहीं थी, तो वो एक अलग बात है। लेकिन आजकल के जो साइंस ग्रेजुएट हैं, इवन पीएचडी वालों को भी इस तरह की बातें करते मैंने देखा है। तो उनकी पढ़ाई का क्या वैल्यू है मुझे नहीं पता था। क्यों उन्होंने कॉलेज की फीस बर्बाद की है, क्यों पैसे लगाए हैं पढ़ाई लिखाई पे, और जब इन्हीं चीज़ों को मानना है उनको। भूत प्रेत में भी बिलीव रखते हैं लोग, है ना? जिन चीज़ों को तुमने देखा ही नहीं उनमें विश्वास कैसे कर लेते हो? मैं ये नहीं कहता कि नहीं होते, लेकिन मैंने नहीं देखे हैं भाई। आपने देखे हो तो आप मान लीजिए, है ना? मुझे तो जिंदा इंसानों से तो मैं डर सकता हूँ। अगर कोई गन लेके मेरी तरफ आ रहा है कि भाई फायर करेगा तो उससे मैं डर सकता हूँ, लेकिन कोई भूत मेरी तरफ आ रहा है तो मैं नहीं डरूंगा उससे। क्योंकि मैं तो मानता हूँ कि भूत नहीं होते। तो मेरा ये मानना है कि मनोविज्ञान की भाषा में इसको कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। मतलब आप घर से निकले और आपने किसी चीज़ को अशुभ मान रखा है और आपके साथ कुछ ऐसी अनहोनी घटना हो गई, तो आपको दिमाग उन दोनों को जोड़ देता है कि भाई उस वजह से ये चीज़ हुई। इसको कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। ये बस कोई कोइंसिडेंस रहता है कि ऐसा हो जाता है। वो बता रहा था कि वो महिला मुझे दिख गई थी, नई गाड़ी लेके आया, तो मैं जा रहा था और रास्ते में फिर मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो मैं कंफर्म कर लिया मैंने कि वो अशुभ होती है। अब तुम्हारे दिमाग में डर पहले बिठा लिया, तुम घर से निकले हो कि भाई ये मिल गई और अब तो अशुभ होएगा कुछ। दिमाग में डर बैठा रहता है और डर के मारे तुम गलतियां कर देते हो, और फिर उन दोनों चीज़ों को आपस में जोड़ के और उसको प्रूव कर देते हो कि हाँ भाई वो अशुभ है। तो इस तरह की सोच रखना मुझे तो लगता नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिए। आप भी अगर किसी ऐसे पढ़े लिखे को जानते हो और इस तरह के जो अंधविश्वासों को मानता है, लोग तो ये है कि मतलब कुंडली वगैरह, तुम्हारा जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, ये चीज़ें कैसे डिसाइड कर सकती हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, कौन सी राशि है? इनके बेस पे मुझे नहीं लगता कि
इस तरह की चीज़ें कुछ होती हैं। फिर भी आपका क्या विश्वास है, क्या मानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। इस तरह की धारणाएँ रखने वाले लोग, हाईली एजुकेटेड लोग अगर आपकी भी निगाह में है और उनका आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, तो वो ज़रूर शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में इसी तरह के अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, मैं हूँ अमित कुमार। वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।